मंथ कंप्लीट होकर 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। वेट कर रहा था कब मम्मी पापा आए, कब हम स्कूल से निकले। पहले क्या क्या किया ये बताओ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फोटो में बहुत अच्छा लग रहा है इसका। मैं ड्रेस चेंज कर लिया गाइस। देखें हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अलकास ब्लॉग। तो आज है 14 जुलाई और आज नहीं, कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले ही मेरा 6 मंथ कंप्लीट होकर 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। और आज रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अभी अब बेटा को तो स्कूल भेजे क्योंकि उसका टेस्ट था, तो अभी निकलेंगे और अभी 11:30-12 बज रहा है, तो निकलेंगे। उसको 1-1:30 बजे स्कूल से लेंगे, उधर से ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे क्योंकि बेटे की छुट्टी होती है 3:30 में और डॉक्टर 3 बजे तक ही बैठते हैं। तो स्कूल से उसको 1:30 बजे लेंगे और निकल जाएंगे उधर से। तो खाना अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, खा कर निकलेंगे जस्ट। तो खाना में तो ये रोटी, भिंडी का भुजिया और खीरा है, तो हम लोग यही खाने जा रहे हैं अभी। हम और मेरे हस्बैंड साथ में ही ले लिए, कभी खाकर हम लोग जस्ट निकलेंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अधिराज के स्कूल के लिए। अभी हम लोग नीचे आके गाड़ी पर बैठने हैं, तब याद आया कि अधिराज के लिए कपड़ा लिए ही नहीं है। नीचे गाड़ी लेने और हम आए घर वापस अधिराज के लिए कपड़ा लेने। तो वो बोलेगा कि स्कूल यूनिफॉर्म में मुझे जाना पड़ रहा है। तो हम लोग इसके स्कूल के बाहर आ गए हैं और ये उसको लाने के लिए गए हैं अंदर में। अभी 1 बज चुका है। अधिराज जी आ गए हैं। कैसा रहा दिन आज का? अच्छा। वेट कर रहा था कब मम्मी पापा आए, कब हम स्कूल से निकले। अब बंद करो, बंद करो, कपड़ा पहनना करो ना मम्मी जी, थोड़ा ऊपर कर दो ना मम्मी जी। पहले क्या क्या किया ये बताओ। पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई तू क्या किया होगा? टेस्ट हुआ? हाँ हुआ। कैसा गया? अच्छा गया। बस अच्छा स्टार मिला। गजब। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वो करना ही है तुमको। कौन स्टार दिया? हिंदी टीचर। हाँ देखो, वो वापस से आगे चल। अधिराज को स्टार मिला। और क्या? कितना स्टार मिला? 1 या 2? जैसे पति वैसे बीवी। फोटो में बहुत अच्छा लग रहा है स्काई। क्या? स्काई बंद करो। हो गया। मैं ड्रेस चेंज कर लिया गाइस। आज हमने नंटू बम दोनों छुपा लिया गाइस। अपना पूरी वीडियो खत्म कर जल्दी से। तो हम लोग ये हॉस्पिटल पहुंच गए, एंटर कर लिए। अब नीचे जाएंगे पार्किंग के लिए। कौन भाषा होगा? स्पेनिश? पता नहीं कौन सा भाषा तो हमारी। क्योंकि स्पेनिश लग रहा है। क्या यहाँ हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं कंसल्टेशन फॉर्म के लिए, और हम लोग बैठे हुए हैं और वो मिल गया तो जाकर नंबर लगा दिए। और अभी हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं और ये पापा बेटे की मस्ती चल रही है। तो अभी हमें कॉल आ गया। अब डॉक्टर के केबिन में हम लोग इंटर करेंगे, बट वहाँ क्लिक नहीं ले पाए, तो ये डॉक्टर के केबिन में जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद वहाँ सब कुछ ठीक था, तो उन्होंने कहा कि एक वैक्सीन लेने के लिए, तो वही मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। उसके बाद ये हम गए इंजेक्शन लेने और लेकर निकले। तो मेरा बेटा अधिराज ये सब वीडियो बनाया और सारा पेपर वेपर रख लिए बैग में। उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया गए और अधिराज को वहाँ जाता है तो कैफेटेरिया में कुछ खाकर ही आना होता है। तो
हम लोग गए, भूख भी लगी थी सबको, लेकिन हम लोग को खाना तो कुछ हल्का फुल्का, हमको तो डोसा खाने का मन था बट वो नहीं मिला। लंच का टाइम था तो उन्होंने बोला कि लंच मिलेगा, तो 4 साढ़े 4 से डोसा वोसा मिलेगा। तो फिर यही 2 प्लेट ली, एक साउथ इंडियन थाली और एक जीरा राइस। अधिराज को डोनट्स खाने का बड़ा मन किया तो बोले चलो खिला देते हैं, तो डोनट्स खा रहा था वो, और हमको चाय पीने का मन किया। हालांकि राइस खाने के बाद चाय तो पिया नहीं जाता है, बट पीने का मन था तो पीने। और ये अधिराज ना अपने लिप्स पर डोनट का क्रीम लगा कर, चॉकलेट लगा कर पापा को किस करना चाहता था। तो वही दोनों में चल रहा है कि हमेशा किस मांगते हो, अभी दे रहे हैं तो नहीं। वो उनके पीछे पड़ा हुआ था कि किस करना ही जानबूझकर। और आखिर में किस कर ही लिया। देखें फिर हम लोग निकल गए वहाँ से घर के लिए और सीधे घर आ गए। गाड़ी में बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग आ गए फिर सीधे घर। तो हम लोग घर आ गए और आकर सो गए थे, बहुत थक गए थे। गाड़ी में भी हमको बहुत नींद आ रही थी। अब कितना बज गया, 7:30 हो गया और अब खाना बनाने का टाइम हो गया, बट समझ में नहीं आ रहा कि खाना बनाए तो बनाए क्या। मेरा 7 मंथ शुरू हो गया, बिफोर मतलब कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था। तो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, रेगुलर चेकअप के लिए तो गए, तो सब कुछ ठीक था। और एक वैक्सीन लगा, इंजेक्शन लगा एक, और आज वोमिटिंग भी हुआ हमको, घर में ही हुआ था सुबह, और बीच बीच में होते रहता है। और बस अब जल्दी जल्दी टाइम निकल जाए और क्या चाहिए। तबीयत तो अप डाउन होते ही रहता है। तो अभी बनाना है खाना, पर समझ में नहीं आ रहा सच में कि क्या बनाए, क्योंकि तबीयत इतना डाउन लगता है कि समझ में मतलब ना मन करता। तो चलिए देखते कि क्या बनाते, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा। तो ये हमारे किचन में, और यहाँ पर आटा गूंद के रख लिए हैं, और ये आलू का मसाला बना लिए। आलू बॉयल करके उसमें धनिया पत्ता, अदरक, जीरा मिर्चा का पाउडर, भुना हुआ जीरा मिर्चा का पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सब नमक मिला कर रख लिए। और इसको अब बनाएंगे आलू का पराठा। और ये थोड़ा सा बेल कर उसमें आलू डाल रहे, क्योंकि नया आलू का पराठा बहुत अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है, बट ये सब का उतना अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से ट्राई किए कि हो सकता है उतना फटे ना। तो ऐसे ही करके इसको अच्छा से लोई बना के फिर आलू का पराठा बना, और ठीक ही ठाक बना, उतना परफेक्ट तो नहीं पर ठीक ठाक बना। तो ये देखिए, इसमें एकदम परफेक्ट नहीं बना, लेकिन चलो घर में खाना तो अपना बन गया, खा। ये आलू का पराठा बन गया। फिर गए पापा और बेटा को देने के लिए, वो सॉस और अचार के साथ दिए। और इसके बाद हम लोग रेस्ट करने चले गए, कुछ काम निपटा कर। और फिर आधी रात में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के चेस्ट में बहुत पेन हुआ, वो गैस की वजह से ही हो रहा होगा। तो हॉस्पिटल मतलब जाना पड़ा। इतना पेन हो रहा था कि आजकल रिस्क लेना बहुत, मतलब सिर्फ गैस करके बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर हॉस्पिटल गए हम लोग, 11 साढ़े 11 में हॉस्पिटल गए। और फिर उनको स्लाइन चढ़ा, इंजेक्शन का स्लाइन चढ़ा। फिर एक ईसीजी हुआ, ईसीजी में कुछ गड़बड़ निकला। वो हार्ट स्पेशलिस्ट को फ़ोटो भेजे, तो वो इमरजेंसी में आए देखने के लिए। फिर हार्ट का स्कैन किए, बोले कुछ नहीं है, वो जो भी गड़बड़ आ रहा। फिर दोबारा भी ईसीजी हुआ, तो बोले कुछ नहीं है, कार्डियक से रिलेटेड कुछ नहीं है। ईसीजी में वो 20% लोगों का, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका भी ईसीजी वैसा आ सकता है, आता है मतलब। तो मैंने बार बार पूछा कि मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है ना, गड़बड़ नहीं है। मतलब इतना डर हो गया था कि क्या बताएं। आजकल बहुत कुछ यार, कोविड के बाद इतना बढ़ रहा है ये सब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, क्या बताएं। उन्होंने बोला नहीं, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, कोई बात नहीं। 1 वीक का दवा दिया उन्होंने। तो उसके बाद सब कुछ हो गया, दवा लेकर हम लोग आ गए। बोले कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग ये घर के लिए निकल गए। तो ऐसा रहा हमारा पूरा दिन। आज का पूरा दिन हमारा सिर्फ हॉस्पिटल निकला। सुबह हम हॉस्पिटल गए, मेरा तो पहले से अपॉइंटमेंट था, जाना ही था।
और ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आजकल बहुत डर लगता है ये सब, पता नहीं क्या गैस कितना प्रॉब्लम कर देता है, इतना दर्द हो जाता है कि आदमी को हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है। टेंशन का बात नहीं है। तो हम लोग ये घर जा रहे हैं अभी। हम लोग घर आ गए हैं और अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो गए थे हॉस्पिटल तो बहुत टेंशन हो गया था, मतलब कि और डॉक्टर ऊपर से बोलते ECG करना है। फर्स्ट टाइम ECG हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ निकला। फिर इमरजेंसी विजिट किए डॉक्टर, स्कैन किए, लेकिन भगवान की दया से कि कुछ निकला नहीं गड़बड़, और सिर्फ गैस का ही प्रॉब्लम। डॉक्टर बोले कि गैस का ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्होंने दवा दिया है। तो अभी घर आ गए और पानी गर्म कर रहे हैं इनके लिए। हेलो गाइस, मेरे पापा का बहुत तबीयत खराब हो गया था, हम लोग हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल बहुत अच्छा भी था ना। और अब अधिराज कल स्कूल नहीं जाएगा, हाँ। इसको बहाना मिल गया। अब कल स्कूल नहीं, जाएगा। मेरे को नींद, लेकिन एक लूडो राउंड खेल के सो। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करें। तो आज का तो दिन हमारा हॉस्पिटल करके ही निकला है, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक है और ठीक ही रहे, सबके घर में सब लोग ठीक रहे। हॉस्पिटल बस में तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मैं जल्द। और हॉस्पिटल अधिराज कुछ में- बोल रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में घुसा तो मैं भगवान से प्रे किया कुछ ना। तो चलिए सभी लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो चुका है आफ्टर कोविड ना कि डर लगने लगा है। तो चलिए सभी लोग अच्छे से रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और बस सब अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।